आज हम बीएससी फर्स्ट सेम सब्जेक्ट फिजिक्स में अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं दोलक का विस्थापन समीकरण। विस्थापन समीकरण क्या होता है इसका? x0 माइनस RT साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर अपन इसका टी के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दें, अवकलन करने पर dx अपॉन dt इक्वल टू v x0 e की पावर माइनस RT साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस ऑफ RT साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी x0 e की माइनस RT को कॉमन ले लें, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस ऑफ R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेंशन कर देना। सबसे पहले अपन स्थितिज ऊर्जा की कैलकुलेशन करें। स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। के क्या होता है? ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो U इक्वल टू 1/2 ओमेगा नॉट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है x0 माइनस RT साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इसका होल स्क्वायर। U इक्वल टू 1/2 ओमेगा नॉट स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस ऑफ 2RT साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। औसत ऊर्जा की बात करें अपन, औसत ऊर्जा के लिए साइन स्क्वायर थीटा का बार कोस स्क्वायर थीटा का बार, इसकी वैल्यू होती है 1/2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, इन सब की वैल्यू होती है 0। बात करें अपन यहाँ पे इसकी ऊर्जा का एवरेज वैल्यू 1/2 ओमेगा नॉट स्क्वायर x0 स्क्वायर 2RT साइन स्क्वायर 1 थीटा ओमेगा टी प्लस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू हो जाएगी 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x0 स्क्वायर 2RT। तो U बार इक्वल टू 1/4 m नॉट x0 स्क्वायर 2RT। समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 m
v का मान कहाँ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से m का मान लिखें, v का मान लिख लें x0 e की पावर माइनस RT ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस थीटा माइनस ऑफ r साइन ओमेगा t प्लस थीटा इसका होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m, इसका स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसको खोल दें x0 स्क्वायर माइनस ऑफ 2RT, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व कर लें, ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t प्लस थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस थीटा माइनस ऑफ 2r ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस थीटा t प्लस थीटा। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे लास्ट इक्वेशन था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m x0 स्क्वायर की पावर माइनस ऑफ 2RT ब्रैकेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस थीटा माइनस ऑफ 2r ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस थीटा साइन ओमेगा 2 प्लस थीटा। यहाँ पे लास्ट इक्वेशन में बन रहा है 2 साइन a कॉस b, तो इसको फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेंगे साइन 2 थीटा में। तो यहाँ से अपन ने किया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m x0 स्क्वायर e की पावर माइनस 2RT, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर और इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया साइन ऑफ 2 थीटा में। अब यहाँ से ध्यान देना कि साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू 0 होती है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, एवरेज की जब बात करेंगे 1/2, इसका भी 1/2। तो यहाँ से अपन देखें काइनेटिक एनर्जी बार की बात करें तो 1/2 m x0 स्क्वायर माइनस ऑफ 2RT ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस थीटा, इसके ऊपर बार लगाएं माइनस r स्क्वायर, सॉरी इस पे कॉस स्क्वायर था है ना, एंड r स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस थीटा 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा t प्लस थीटा, इस पर भी बार। काइनेटिक एनर्जी m x0 स्क्वायर 2RT r स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2 2r ओमेगा इंटू इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इसकी बार की वैल्यू एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/2 करें, काइनेटिक एनर्जी बार 1/2 x0 स्क्वायर माइनस ऑफ 2RT, ये वैल्यू हो जाएगी 1 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर अपॉन 2 जी बार 1/4 x0 स्क्वायर 2RT ओमेगा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अपन ने यहाँ पे देखा था कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बराबर क्या होता है, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट स्क्वायर
काइनेटिक एनर्जी बार 1/2 m x नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 2RT ओमेगा नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बार 1/4 m x नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 2RT। तो अपने पास इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू आ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी की भी एवरेज वैल्यू आ जाती है। तो इस प्रकार अपन टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी बार 1/4 x नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 2RT 1/4 x नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 2RT। टोटल एनर्जी बार 1/2 m x नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 2RT। इस प्रकार अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का पूरा टोटल डेरिवेशन। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की विस्थापन का समीकरण x = x नॉट e - RT sin ओमेगा t प्लस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन किया, इससे वेलोसिटी निकाली। वेलोसिटी का मान अपने काइनेटिक एनर्जी स्थिर ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 kx²। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी में एक इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस थीटा, इसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी तो अपन एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2 और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², इसमें अपन v की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद a - b का होल स्क्वायर वैल्यू पुट करके यहाँ पे एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे और इसके बाद एवरेज वैल्यू निकालेंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट करके काइनेटिक एनर्जी में एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस प्रकार से अपन टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं।